हम मौजूद हैं इस वक्त सोनभद्र जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसोत गांव में। बता दें कि यह गांव में चर्चा का विषय तब बन गया जब यहीं के पास में खैरा गांव में रामलीला के मंचन का कार्यक्रम चल रहा था और यह अभिनय हकीकत में बदल गया, जहां पर राम रावण का युद्ध हो रहा था और वह युद्ध अभिनय नहीं बल्कि कुछ कहानी हकीकत जैसी हो गई, जिसमें राम का पात्र निभा रहे व्यक्ति के द्वारा रावण का जो कलाकार था उसके आंखों में तीर, उसकी जाद हंसी और इसमें उसकी एक आंख चली गई। वो पात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके घर पर आए हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं घटना के दौरान क्या कुछ हुआ और अब इन्हें इस घटना के बाद किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में मुकदमा 2 लोगों पर दर्ज किया जा चुका है, जिसमें कि SC/ST का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए इन्हीं से मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, एक बात आई है कि अभी रामलीला के दौरान आपकी आंख एक चली गई, कैसे हुआ ये सब? रामलीला मंचन के दौरान घटना ये घटी है जहाँ पर राम का युद्ध चल रहा था और जो राम का रोल अदा कर रहे थे नैतिक पांडे, उनको बार बार सचेत किया गया कि आप सावधानी से तीर चलाइएगा, तीर ही नहीं चलाना है, जो कि हम भी एक धनुष बाण लिए थे तो एक भी तीर नहीं चलाए थे, अभी नहीं करना था। बार बार वो आए बाएं दाएं तीर चला रहा था बहुत तेज़ी से, जो कि तीर भी वो तोड़कर खुद के अपने से खुद लाए थे अपने यहाँ से, जो कि समिति का वो तीर नहीं था। और बार बार मना करने के बाद भी वो तीर चलाते गए। अंत में ये हुआ कि भविष्यवाणी हुई कि भविष्य के द्वारा जो है कि उनको आगाह किया जाएगा, रावण को मारना है जो है कि नाभि में तीर, नाभि में मारने के बजाय खींच के तीर जो है कि चला दी मेरी आँख के दाहिनी में। तो क्या लगता है ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यवश हुआ है या जानबूझ करके हुआ है? दुर्भाग्यवश होता तो वो लोग साथ में हमारे साथ रहते और क्षमा विनती करते और जो दुख तकलीफ में आगे बढ़ते, लेकिन उनके द्वारा कोई इस तरह का नहीं दिखाई दिया। और हमको जो है कि हम जो है कि उन लोगों से मदद मांगे तो जाति सूचक गालियां का प्रयोग करते हुए वो लोग कोई मदद करने का नाम नहीं लिए, जिससे ये पता चलता है कि जानबूझ के साजिश की गई है मेरे साथ। कमेटी में जो अध्यक्ष थे उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनका इसमें कहाँ से आपको लगा कि नहीं वो भी इसमें गलत हो सकते हैं? उनके द्वारा ये है कि जब पहली बार जब इतने सालों से उस लड़के को नहीं बुलाया जाता है, उस कलाकार को नहीं बुलाया गया, उसको बार बार बुला करके जो कि उनको मतलब जो लड़के से आपको चोट लगी है वो पहली बार राम का अभिनय कर रहे थे? हाँ। और आप कितने साल से काम कर रहे थे? लगभग जितने वर्षों से रामलीला हो रहा है करीब 20-22 वर्षों से हो रहा है, जिसमें मैं 7 वर्षों से रावण का अभिनय कर रहा था। अच्छा, तो अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी हाँ। फिलहाल आपके आंख को लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आँख को लेकर डॉक्टर कह रहे हैं कि लंबी दवा चलेगी। अभी तक तो 2.5 महीने की दवा चल रही थी, 2 ऑपरेशन सर्जरी हो चुका है, दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एक आंख आपकी पूरी तरह से जा चुकी है, एक आंख से पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो आपने सुना, इनके द्वारा बताया गया कि रामलीला के मंचन के दौरान ये रावण का पाठ कर रहे थे। इस दौरान राम के द्वारा पात्र में इन पर तीर चलाई जाती है, जबकि ये था निर्देश की रामलीला के अनुसार रावण के नाभि में उसका प्राण होता है। इनका कहना है कि उनने जानबूझकर आंख पर तीर चलाई और इससे इनकी एक आंख चली गई, जिसका उपचार बनारस में चल रहा है। और इस मामले में 2 लोगों पर SC/ST समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। कैमरा के साथ मैं अरविंद दुबे, जी मीडिया, सोनभद्र।